बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा डिफरेंट है और इस पर एक दफ़ा पहले भी हकीकत टीवी सरसरी सी गुफ्तगू कर चुका, लेकिन आज ज़रा तफसीली इसका जायज़ा लेते हैं। अब चूँकि तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं, तो तुर्की के अंदर एक साइंटिस्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं। इनका नाम है डॉक्टर यावुस ओर्नेक। ये असल में यूनिवर्सिटी ऑफ इस्तांबुल के अंदर पढ़ाते भी हैं। इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक दावा किया और इस दावे को समझना है आपने पूरी तरह, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने रिसर्च करनी है। और देखिए, अगर हम रिसर्च करेंगे तो हमारा इल्म बढ़ेगा, और यही अल्लाह पाक ने हमें कुरान मजीद में तलकीन की है, ना कि आप उसकी सिर्फ अरबी को सवाब के लिए रट्टा 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 लगा कर पढ़ते रहें। इससे आपको सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन आपका इल्म में कोई किसी तरह का इजाफा नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारे बेशुमार हाफ़िज़ कुरान भी आपको नज़र आएंगे जो सिर्फ अरबी को रट्टा लगाना जानते हैं, लेकिन अंदर क्या है वो हमें अमल करने की ज़रूरत है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक क्लेम किया है। एक तो इन्होंने कहा है कि जिस पर साइंटिस्ट भी आज काम करें, और इसकी मिसाल पिरामिड्स हमारे सामने है। इन्होंने कहा है कि जो टेक्नोलॉजी आज दुनिया में मौजूद है, 10,000 साल पहले इससे बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी। फिर वो एक मिसाल देते हुए कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी, जिसका कुरान मजीद में पूरा जिक्र है, जिसका बाइबल में भी जिक्र है, और बड़ा ज़बरदस्त वो वाक़या है, जिसके अंदर वो बताते हैं कि जब तबाह होने लगा था सब कुछ, तो एक कश्ती बनाई, अजाब आया अल्लाह पाक का, और उस सूरत हाल के अंदर वो वाक़या सारे जानते हैं। अब वो उसमें कहते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर तूफ़ान आया, यानी अजाब आया, तो उन्होंने जो कश्ती बनाई जिसके अंदर एनिमल्स थे, असल में वो कहते हैं लाइव एनिमल्स नहीं थे। ये क्लेम करते हैं ये साइंटिस्ट। वो कहते हैं कि उन्होंने एक एक उसका मेल और फीमेल का अंडा रखा, मतलब जो अंडों से आ सकते थे उनका मेल और फीमेल का अंडा रखा, यानी बाकी उसी में से नस्ल आगे चली। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके अंडे नहीं होते, उसके बारे में अभी उनकी तहकीक जारी है। पॉसिबिलिटी ये है कि उसका एक जोड़ा रखा हो, बाकियों का वो कहते हैं एक अंडा। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो कहते हैं कि कुरान मजीद के अंदर मेंशन है कि जो वेव्स थी उसकी, वो माउंटेन्स तक, पहाड़ों तक जाती थी उसकी लहरें जो है। और सबसे मज़ेदार इंटरेस्टिंग फिर वो बात कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे से बातचीत की थी, तो वो लास्ट टाइम जो बातचीत की थी उन्होंने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बातचीत की थी। वो कहते हैं कि जो दो माउंटेन से, यानी उनका बेटा दूसरी जगह पर था माउंटेन पर, वो और एक माउंटेन का जो फासला है वो कई 100 किलोमीटर का है। लिहाजा उन्होंने पॉसिबिलिटी है कि आज के दौर का जो फ़ोन है, इसी तरह की एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बातचीत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि एरियल व्हीकल वो कहते हैं उसमें इस्तेमाल किया गया। अब ये उनका एक क्लेम है। इसके साथ वो एक इंटरेस्टिंग बात भी कहते हैं कि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी वो कोई आम कश्ती नहीं थी, वो असल में एक न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर चलती थी। और इस सूरत हाल में ऐसी एडवांस कश्ती अभी तक साइंटिस्ट ने नहीं बनाई। देखिए, अगर हम कुरान मजीद को देखते हैं तो सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 13 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, हमने कितनी बस्तियों को जो ताकत में तेरी इस बस्ती से ज़्यादा थी जिससे तुझे निकाला गया, हमने इन्हें हलाक कर दिया जिनका मददगार कोई ना था। फिर अल्लाह पाक आगे सूरह काफ में फरमाते हैं, जो आयत नंबर 36 के अंदर दर्ज है, हमने इससे पहले भी बहुत सी उम्मतों को हलाक कर चुके हैं जो इनसे ताकत में बहुत ही ज़्यादा थी, वो शहरों में ढूंढते ही रह गए कि कोई भागने का ठिकाना है। अब इसमें जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ताकत, देखिए ताकत क्या होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि पुरानी कौमों के मसल ज़्यादा थे, वो हाइट में बहुत ज़्यादा थे। आज आप जब कहते हैं कि अमेरिका बहुत ताकतवर है, तो क्या अमेरिका के जो लोग हैं उनके 4 हाथ हैं, या अमेरिका के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले उनके कान बड़े बड़े नहीं। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, उसके पास पावर ज़्यादा है, उसके पास एडवांस सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, इसीलिए वो दुनिया की किसी कौम से ज़्यादा ताकतवर है। चाइना इंडिया का मुकाबला क्यों कर पा रहा है, इंडिया क्यों नहीं से लड़ पाता? क्योंकि चाइना ताकत में ज़्यादा है, चाइना की पावर ज़्यादा है, उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। एग्जैक्टली कुरान मजीद के यही अल्फाज है, ताकत में ज़्यादा थे, यानी एग्जैक्टली इशारा मिलता है कि आपसे ज़्यादा पावरफुल थे, उनके पास टेक्नोलॉजी, चीज़ें सब कुछ ज़्यादा थी, और वो इसीलिए उनको भी तबाह कर दिया गया नाफरमानियों और बहुत सारी चीज़ों की वजह से।
अब इसी तरह अल्लाह पाक सूरह रहमान की आयत नंबर 33 में फरमाता, ए गिरोह जिन्नातो इंसान, अगर तुम्हें इंसानों और ज़मीन के किनारों से बाहर निकल जाने की ताकत है तो निकल भागो, बगैर गलबा और ताकत के तुम नहीं निकल सकते। अब बताइए, ये वर्ड ताकत का फिर इस्तेमाल किया गया है। ताकत का मतलब ये है आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी और अल्लाह पाक का हुक्म। देखिए, इंसान इल्म हासिल करना चाहता है तो जब तक अल्लाह पाक का हुक्म नहीं होता आपको चीज़ें नहीं मिलती। कुरान मजीद में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगर एक डॉक्टर चाहे तो मेडिकल की फील्ड के अंदर ही वो सारी ज़िंदगी लगा रहे तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें लेकर आ सकता है। ये हर कौम और हर वक्त के लिहाज से कुरान मजीद बेहतरीन चीज़ें देता है। इसी तरह केमिस्ट कर सकता है, इसी तरह नफ्सियात की आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती है। इस तरह आपको गोल्स अचीव करने की, मिसाल के तौर पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है कि आप जो चीज़ सोचते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। सूरह नजम में अल्लाह पाक ने फरमाया है, इंसान जिस चीज़ की स्ट्रगल करेगा वो उसको अता की जाएगी। अब ये स्ट्रगल का मायने आप आम इंसान से पूछे तो वो कहेगा कोशिश। ये कोशिश नहीं है, इसका ये मतलब आपने गोल सामने रखा, अब वो फाइनल आपका गोल है, यानी आप मर जाएंगे लेकिन आप उस गोल से पीछे ना हटे, उसके लिए स्ट्रगल करते रहे, रास्ते खुलेंगे और फाइनली आप उसको अचीव कर लेंगे। दुनिया में बेशुमार लोगों की मिसालें आपके सामने। अब ये उम्मीद कहाँ से मिलती है? नफ्सियात का सबसे बड़ा सोर्स और उसका जो इलाज है वो आपको कुरान मजीद से मिलता है। अब ये साइंटिस्ट साथ ये भी कहते हैं कि दुनिया 4 लाख साल पुरानी है। अब ये कहते हैं कि मार्स के ऊपर जिंदगी के आसार हैं और तकरीबन 50 बिलियन यानी आज 7 अरब के करीब आबादी, वो कह रहे 50 अरब के करीब आबादी पहले इस दुनिया में आ चुकी है जो तबाह हो चुकी है। इससे पहले 50 अरब तक आबादी दुनिया में मौजूद थी। ये मार्स और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनमें से बहुत सारे प्लैनेट्स के ऊपर अल्लाह ने ऐसे नहीं बनाए, या आप देखिए जिस तरह निशानियां पूरी हो रही हैं क़यामत के करीब आने तक की, आपको ऐसा लगता है कि इतने सारे प्लैनेट्स, ये गैलेक्सीज, ये ब्लैक होल्स, ये तो ऐसे ही रह जाएंगे, इंसान इसको दरियाफ्त नहीं कर पाएगा। बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह दरियाफ्त भी हो जाएंगी और इन पर ज़िंदगी के आसार हैं। ये इस पर गुफ्तगू करते हैं। वो कहते हैं कि मार्स के ऊपर जो आपका एटमॉस्फेयर है वो ज़मीन जैसा नहीं है, वो डिफरेंट है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वो जो कौम थी वो डिफरेंट तरीके से रहा करती थी। और फिर वो कहते हैं कि जो पुराने दौर की कौमें थी वो अपने फ्लैग्स भी इस्तेमाल करती थी, लेकिन वो मून स्टार से। फिर वो तुर्किश फ्लैग को भी दिखाते हैं, आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है। इसी तरह का एक ज़बरदस्त वाकया वीडियो कंप्लीट होने से पहले आपके साथ शेयर कर दे, जो इब्ने कसीर के अंदर भी बताया जाता है। एक कौम थी, अल्लाह ने उसको बहुत ज़्यादा इल्म दिया और वो इसका नेगेटिव यूज़ करना शुरू हो गए। एक दफ़ा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि जाओ इस बस्ती को तबाह कर दो, और उन्होंने अल्लाह से गुजारिश की कि इस बस्ती को तबाह करने से पहले मैं इनके इल्म का अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ। अल्लाह ने इजाज़त दी। जब वो गए इस जगह के ऊपर तो एक आम शख्स जो किसान सा था उससे जाकर मुलाकात हुई और कहा कि मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तो किसान ने कहा मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन पूछो शायद मैं तुम्हारा जवाब दे पाऊँ। तो उसने पूछा कि जिब्राइल इस वक्त कहाँ है। उसने हाथ में एक छड़ी पकड़ी और उसको ज़मीन पर लाइनें लगाई और आसमान की तरफ देखा और कहा कि आसमान पर तो मौजूद नहीं है। फिर उसके बाद दोबारा लाइन से लगाई और कहा कि आसमान के दरमियान मौजूद नहीं है। फिर एक दायरा लगाया अपने और उसके इर्द गिर्द और कहा कि ज़मीन के ऊपर वो दूसरी जगह पर मौजूद नहीं है, इस दायरे के अंदर मौजूद है। या तुम हो सकते हो या मैं हो सकता हूँ, मैं तो हूँ नहीं, लिहाजा तुम ही हो। और इसके बाद उस कौम को तबाह कर दिया गया। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, रिसर्च करना हमारी जिम्मेदारी है। हम रिसर्च करें, किसी ने हमें चीज़ दिया उसको हम थ्योरी किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करने के लिए उससे अगले लेवल पर जाए। ये जितने हमारे फ़िरके हैं ये सब कुछ है, यकीन कीजिए अगर सारे फ़िरके एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये कह देना कि हमने कुरान पर रिसर्च करनी है, तुम ये रिसर्च करके दिखाओ, तो अल्टीमेटली सारे एक ही पॉइंट पर आकर इंशाल्लाह जमा हो जाएंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पॉइंट होगा और अल्लाह का पॉइंट होगा और इंशाल्लाह मुसलमानों का अरूज होगा, जो कि एक वक्त आना है। ये साइंस के बगैर, कुरान पर अमल के बगैर आपकी तरक्की कभी नहीं हो सकती। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।